हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना एक नाइट रूटीन कि एज अ ट्विन मॉम मेरी नाइट कैसी होती है। तो बच्चे जो हैं वो 11 साढ़े 11 बजे तक सो जाते हैं और जैसे ही वो सोते हैं उसके बाद जो है वो मी टाइम शुरू हो जाता है। वैसे तो देखिए मी टाइम में मुझे सोना चाहिए, बट मैं ऐसे टाइम पर अपने जो मेरे काम पेंडिंग रह जाते हैं वो मैं उन्हें करती हूँ। जैसे कि मेरा अजवाइन जीरा का पानी है वो मुझे बनाना है, अगर मैंने नहीं बना के रखा है तो मैं वो जो है वो प्रिपेयर कर लेती हूँ। उसमें गरम गरम थर्मस में डालती हूँ मैं उसको और फिर ना मैं उसे गरम गरम ही सिप सिप करके पीती हूँ गाइज़। सो ये है, अभी मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि अब डिलीवरी के बाद में वेट मेरा पहले बार मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में भी मेरा वेट बढ़ा था और अभी फिर से वेट बढ़ गया है। तो वो वेट लूज़ करने में टाइम लगा था 1-1.5 साल का और अभी भी शायद ऐसे ही टाइम लगने वाला है। सो उस चीज़ की तो कोई बात नहीं, वेट तो कम हो जाएगा। और यहाँ पर सब सो गए थे और मेरे जगने का टाइम शुरू हो गया तो 11 साढ़े 11 का ये टाइम हो रहा है और बच्चे थोड़ा थोड़ा सा हिल रहे हैं, लेकिन ये सो जाएंगे जो है, क्योंकि मैंने इनको अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनको फीड कराया था। उसके बाद ना मैं इनको 2-2 3-3 घंटे में गाइस फीड कराती रहती हूँ। और यहाँ पर क्योंकि जो है वो मेरे कपड़े फैले हुए थे बाहर, तो मैं सोच रही थी कपड़े काफ़ी टाइम से फैले हुए हैं, मतलब कि 1-2 दिन हो गए थे और मुझे इनको जो है फ़ोल्ड करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। प्रेस करना तो दूर की बात है, तो जो है मैं इनको अभी फ़ोल्ड कर दूँगी। और अभी हो क्या गया है ना गाइस कि 3-3 बच्चे हो गए, तो ऐसे में उनके बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो वो रखना, तीनों कपड़े अलग अलग रखना, तो इस तरीके से ना मुझे बहुत टाइम लग जाता है। जो मैं कोशिश करती हूँ कि रात में जब मुझे टाइम मिले, मैं आजकल ना रात में कर पा रही हूँ अपने ऐसे सारे काम। अब बस ये ना कहने वाली बात होती है कि बच्चे जो हैं वो सो जाए तो माँ को भी सो जाना चाहिए, लेकिन वही मैं बोल रही हूँ कहने वाली बात होती है, ऐसा नहीं होता। ऐसे में जो है घर के काम और कुछ इम्पॉर्टेंट काम जो अपने होते हैं ना वो कंप्लीट करने होते हैं, जो हमें ही करने होते हैं लाइक। सो ये है, तो मैं जो है अपने कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर लूँगी और उसके बाद भी बहुत सारे काम ऐसे लाइक जैसे बॉटलों को स्टेरलाइज़ कर ले, क्योंकि बॉटल्स की ज़रूरत पड़ती है रात में, तो मैं उनको स्टेरलाइज़ करके रखती हूँ, ठीक है। और अगर मैंने दिन में कॉम नहीं करी तो फिर मैं रात में कॉम करती हूँ अपनी। तो ये बहुत सारी चीज़ें, तेल नहीं लगाए रात में तो फिर तेल लगाती हूँ, तो ये सब काम मुझे रात में करने पड़ते हैं। और भी हर दिन का देखिए अलग अलग रूटीन हो जाता है, तो ये है गाइज़। बट रात में आजकल हो क्या रहा है, जब से मतलब ये बच्चे हुए तब से रात में सोना तो भूल ही जाओ। और सोती भी हूँ तो मैं कैसे सोती हूँ, इंस्टॉलमेंट में सोती हूँ, जैसे कि 1 घंटा सो ली, फिर 2 घंटे जग ली, फिर 1 घंटे सो ली, ऐसे है। और ऐसे में भी अगर मैं काम करने लग जाऊँ तो फिर तो यही है कि मतलब सोना तो भूल ही जाइए। और तो ये सब मेरा रूटीन चल रहा है गाइज़। सो मैं आज आपके साथ अपना एक नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि एज ए ट्विन मॉम मेरा क्या नाइट रूटीन रहता है। सो मैं वही बता रही थी ना, सेम नहीं रहता। तो मैंने ना स्वेटर पहन लिया था क्योंकि ठंड लग रही थी, तो इसलिए, क्योंकि मेरी ठंड जो है, अगर मुझे ठंड लगेगी तो बच्चों को भी ठंड लग जाएगी। सो इस चीज़ का भी मुझे ध्यान रखना है, क्योंकि होता क्या है ना, वैसे ठीक है मैं बच्चों को बॉटल से फीड कराती हूँ, जो मिल्क है उसको मैं गर्म कर लेती हूँ हल्का, मतलब डबल बॉइलिंग मेथड से, बट कभी कभी मैं उनको डायरेक्ट फीड भी कराती हूँ। तो ऐसे में मेरी सर्दी भी जो है वो उनको लगने का डर होता है। सो सारे कपड़े मैं रख दूँगी, बहुत सारे कपड़े हो गए थे और ऐसे में ना 11:15 के आसपास का टाइम हो गया। तो ये जो मैंने बास्केट आप देख रहे हो ना, ये कपड़े की बास्केट है, ताकि मैं अगर मुझे कहीं भी जाना हो तो मैं इनको फ़ोल्ड करके ले जाऊँ, आराम से आ जाएंगी और फिर उसके बाद जो है मैं इसमें अपना सामान रख लूँ। तो मैंने प्लास्टिक की नहीं ख़रीदी अब की बार, तो ये मैंने अमेज़ॉन से या फिर आई थिंक फ्लिपकार्ट से कहाँ से ली थी। तो मैं देखिए इस तरीके से ना अपने बच्चों के कपड़े जिस तरीके से मुझे रखने हैं कि यहाँ पे गर्म कपड़े रखने हैं, यहाँ पे स्वेटर रखने हैं, यहाँ पे टॉवल रखने हैं, मैं ऐसे रख दूँगी गाइस। और उसके बाद मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर एक मूढ़े पे, क्योंकि रात भर कई घंटे बैठना पड़ता है, तो इसलिए कोई कंफर्टेबल जो है वो चेयर होनी चाहिए। और साथ के साथ पहले मैं अपना पानी पीऊँगी, ताकि जो है मतलब अच्छे से मैं हाइड्रेट हो जाऊँ गाइस। सो ये है। और अभी होता क्या है कि जैसे मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर देते हैं बच्चों को दूध पिलाने में, लेकिन कभी कभी वो सो रहे होते हैं, वो नहीं जगते, या फिर मुझे लगता है कि नहीं जगाते, सोने देती हूँ इनको। तो ऐसे में ना मैं दोनों को एक साथ भी फीड करा देती हूँ, लाइक जैसे मैंने एक का थोड़ा सर सा ऊँचा कर दिया और फिर दूसरे को भी मैंने ऐसे जो है अपनी गोदी में लेके पिला दिया। तो इस तरीके से तो दोनों बच्चों का ना फीड करने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि बेटू जो वो बहुत जल्दी सिप सिप करके पी जाती है, बेटा जो है वो स्लोली पीता है, तो इसलिए मैं उसको
जो है वो बेड पे पिला देती हूँ। और बेटी, क्योंकि उसे डर रहता है उसको कि मतलब एकदम से दूध अटक ना जाए बेटी को, तो इसलिए मैं उसको गोदी में लेके पिला देती हूँ। फिर यहाँ पर डकार वगैरह जो भी है वो दिला दूँगी दोनों बच्चों को। उसके बाद शुरू हो जाता है इनका सेकंड सेशन। तो मैंने जो है वो 2-2:30 बजे का आसपास हो गया था। उसके बाद ना 6 पौने 6 के टाइम भी मैंने इनको फीड करा के मैं फ्री हो गई थी। फिर मैंने इनको सुला दिया था, डकार वगैरह दे दी थी। तो बीच में 2 घंटे 3 घंटे तो मेरी ना आँख लग गई थी गाइस, मेरी आँख खुली नहीं थी, तो इसलिए 3-4 घंटे का गैप हो गया था बीच में, क्योंकि 2-2:30 बजे कराया काम करके और जो है बॉटल वगैरह स्टरलाइज़ करके पूछ के, तो टाइम ज़्यादा हो गया था। उसके बाद जो है सीधे मैंने इनको 5:30 बजे तक, मतलब 6 बजे तक मैं फ्री हो गई थी फीड करा के। उसके बाद इनको डकार वगैरह दिलाने लगी। और मेरी हालत देखिए कैसी हो रही है, आंखें बिल्कुल सूजी सूजी सी, क्योंकि नींद जो है ना, मैं वही बता रही थी आपको, इंस्टॉलमेंट में लेनी पड़ रही है, किश्तों में नींद लेनी पड़ रही है। और नींद आ भी जाती है, क्योंकि थक इतना जाते हैं, बच्चों को फीड कराते हैं 2-2 बच्चों को, तो थक इतना जाते हैं और फिर जल्दी से नींद आ जाती है। कभी कभी इरिटेशन भी हो जाती है कि क्या रूटीन हो गया है, सब सो रहे हैं और हमें जगना पड़ रहा है, जिम्मेदारी इतनी, क्योंकि मतलब बच्चों को संभालना ना फुल टाइम जॉब है। बस ये लोग जो कह देते हैं ना कि अरे बच्चे तो संभाल रही है, कर क्या रही है, लेकिन सच में बच्चों को संभालें तो पता चले कि मतलब बच्चों को संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। फिर सुबह के बज गए थे 6, तो सुबह के 6 बज गए, तो फिर वही है कि मैं इनको डकार वगैरह दिला रही थी, और इस तरीके से फिर मैं इनको फाइनली सुला दूंगी। और फिर ये 1 घंटे बाद फिर उठ जाएंगे। तो इनका यही रूटीन हो रहा है, 6 बजे सुलाया तो 7 बजे उठ गए, और फिर उसके बाद 8 बजे उठ गए। फिर 8 बजे के बाद जो है फिर मुझे बड़े बेटे को भी जगाना पड़ता है, क्योंकि उसका स्कूल होता है, और उसके बाद जो है अपनी दिनचर्या शुरू हो जाती है। सो ये है गाइज़, आप देख लीजिए कि पूरी रात कैसे जागते जागते जो है वो बीत जाती है। और ठीक है, ये भी एक फेस है जो कि एक टाइम के बाद बीत जाएगा, और ये सब यादें ही इन ब्लॉग के थ्रू जो है वो याद रह जाएगी। तो यहाँ पर बेड वगैरह ठीक कर दूँगी, क्योंकि बच्चों को जो है मैंने शायद मसाज वगैरह मैंने इस व्लॉग में दिखाया, आई थिंक नहीं दिखाया, तो मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था। उसके बाद जो है मैं बेड ठीक करूँगी। तो बच्चों को रेडी वेडी करने का, यानी कि बच्चों को मसाज वगैरह का टाइम 10-11 के बीच का है, तो मैं उसी टाइम जो मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को 12 बजे से पहले नहला दूँ, क्योंकि 12 बजे के बाद नहलाना ना मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि मौसम चेंज हो जाता है। और ये अच्छी बात है कि इस रूम में ना धूप आ जाती है। सो अभी आजकल तो सर्दी इतनी नहीं है, धूप मतलब निकल रही है अच्छे से। सो ये है गाइस। और देखो मैंने कपड़े वगैरह कैसे रात में पूरी रात जग के 2-3 घंटे लग गए थे मुझे इनको फोल्ड करने में। उसके बाद जो है हाँ, मैंने ना इनको बाहर लिटा दिया था खाट पे, और अंदर का रूम मैंने तब तक ठीक कर लिया था। उसके बाद मैं इनकी मसाज करूँगी। और वैसे ना हवा में मैंने इनकी मसाज कर दी थी, लेकिन मुझे अंदर ही करनी चाहिए थी, लेकिन इस दिन के बाद से ना मैं अब इनकी मसाज अंदर ही कर रही हूँ गाइस। रूम में ही हीटर ले लिया है, तो अंदर जो है रूम में इनकी मसाज कर दे रही हूँ। बट उस दिन भी इतनी हवा नहीं थी। उसके बाद मैं काम वाम से फ्री हुई और थक इतनी गई थी, सोचा था कि सोऊंगी अब, बट दोनों में से ना कोई एक जग रहा था और ये इस तरीके से हो रहा था। हाँ, दोनों का रूटीन मैंने सेम रखा है, लेकिन कभी कभी इनका आगे पीछे हो जाता है, बीच में कोई सा रोने लग जाए तो ऐसे में मुश्किल हो जाता है। देखिए कैसे आंखें खोल के देख रही है। सो और मुझे आ रही है नींद बहुत बुरी तरीके से। सो ये सब कुछ हो रहा है गाइस। वॉइस ओवर में आपको मेरे बेटे की आवाज़ आ रही होगी, तो उसको इग्नोर करिएगा प्लीज़। हाँ बेटे, 1 सेकेंड रुको, अभी दे रही हूँ। सो यही था व्लॉग। मिलती हूँ आपसे एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ। कैसा लगा मेरा नाइट रूटीन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो बाय बाय।